नमस्कार दोस्तों, मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टेक्निक का नाम है वाटर चार्जिंग टेक्निक। बा इसको वाटर थेरापी बा वाटर हीलिंग इस नाम से भी कहा जाता है, वाटर ट्रीटमेंट ऐसे भी। तो सबसे पहले इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये टेक्निक इम्पोर्टेंट इतना क्यों हो जाता है। क्योंकि वाटर जो है ना, हमारे बॉडी का 70% से ज़्यादा वाटर होता है। और वाटर जो है वो मेमोरी कैरी करता है, स्मृति जिसको कहा जाता है। वाटर में याददाश्त होता है, तो इसलिए वाटर को मैनिफेस्टेशन के काम में लिया जाता है, और जिससे आप अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें। तो पहला देखिए, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक हालांकि अगर साइंटिफिकली देखिएगा तो इमेटो मोसारू नाम के एक साइंटिस्ट थे, जापानी साइंटिस्ट, उनके नाम पे ये पेटेंट है कि उन्होंने ये वाटर टेक्निक थेरेपी का मैंने ये किया, प्रयोग किया और उसमें सफलता अर्जित किया। लेकिन ये तो हो गया मैंने थियोरेटिकली सब्जेक्ट हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखिएगा कि भारत में सदियों सदियों से ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिएगा कहीं किसी भी हनुमान मंदिर पे जाइएगा तो एक कटोरी में लेके चम्मच में आपको पानी दिया जाता है, और उस पानी को आप ऐसे करके पीते हैं और ऐसे करके माथे में लगाते हैं। वो भी वाटर टेक्निक ही है। किसी किसी मंदिर में देखिएगा पानी छिड़काता है ऐसे ऐसे करके, वो भी वाटर टेक्निक ही है। और कहीं कहीं जैसे कि गंगा गंगा का पानी हम लोग लेके आते हैं, वो भी वाटर टेक्निक ही है। गंगा में हम नहाते हैं, वो भी वाटर टेक्निक ही है। तो वाटर टेक्निक को हम लोग जाने अनजाने में सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ लोगों को ये पता था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो अनजाने में करते हैं। लेकिन उसका काम तब भी होता था, अब भी होता है, लेकिन अभी जो है प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है। तो ये वाटर चार्जिंग टेक्निक एक्चुअल में काम कैसे करता है और उसको कैसे करना चाहिए, सबसे पहले ये बताते हैं। तो जो है, पहले तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ हुआ ये आप लोगों को बताता है। जो इमोटो मुसारू ने किया था, जापानी साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे पानी को रखा गया था जिस पानी को उन्होंने गलत वाइब्रेशन दिया, जैसे कि हेट है, फियर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग तरीके का चिड़चिड़ापन, किसी को इग्नोरेंस, किसी को दुख, माने इस तरीके का वाइब्रेशन दिया गया है। और किसी किसी पानी को लव, पीस, पावर, हैप्पी, ब्लिस, सेटिस्फेक्शन, केयर, ऐसे एनर्जी दिया गया है। तो जिसको पॉजिटिव एनर्जी दिया गया है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, उसको देखने में सुंदर, बहुत सुंदर आया। माने जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जब माइक्रोस्कोप में जब उसका एग्जाम किया गया तो उसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, वो बहुत ही सुंदर आया। और जिसको हेट, घृणा जिसको कह सकते हैं, दुख, ऐसे वाइब्रेशन दिया गया, उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब आया। तो उससे उनको ये सामयिक पता चला कि अगर हम कुछ पानी को ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देते हैं तो ऐसे ऐसे वो रिएक्ट करता है, और ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देते हैं तो ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है। लेकिन इससे कैसे पता चला गया? फूल मतलब ये अच्छा है और कोई अलग गलत स्ट्रक्चर अच्छा नहीं आया दिखने में, तो वो गलत, ये फिर कैसे प्रूफ होता है? तो उन्होंने फिर उसको सिद्ध करने के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस किया, जैसे कि चावल का, चावल को उन्होंने रख दिया पानी में भिगो के, और उसमें वाइब्रेशन दिया गया। तो देखा कि जिसमें अच्छा अच्छा वाइब्रेशन दिया गया वो सब सड़ा नहीं, और जिसमें नेगेटिव वाइब्रेशन दिया गया वो सब सड़ गया। तो इससे फिर प्रूफ हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक को साइंटिफिकली उन्होंने एविडेंस दिया। गूगल पे इसको मैंने इसका पिक्चर वगैरह उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने रिजल्ट पाया इस चीज़ से। तो ये इस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया बहुत सारे टेक्निकों के माध्यम से। लेकिन आप भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट, आपको अगर विश्वास में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप भी ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी नेगेटिव वाइब्रेशन दीजिए, किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, ये तो उसको फ्रिज में रख दीजिए और उसका मॉलिक्यूल टेस्ट कीजिए बर्फ़ का, तो आपको पता चल जाएगा। ये भी है, जैसे कि आप लोग देखिएगा कि गंगा का पानी सड़ता नहीं है। कभी भी मन में तो ये सवाल आया होगा ना, गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है? वो जहाँ से आता है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से आता है।
पॉजिटिव एटमोसफियर से आता है, जहाँ पे हिमालय में साधु संत महात्मा लोग सालों सालों से हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं उस भूमि से, जहाँ पे पीसफुल भूमि है, उस भूमि से वो पानी आ रहा है, वहाँ का वाइब्रेशन है। तो वो यहाँ पे हम लोग कलयुग में, इसको कलयुग कहा जाता है, कलयुग में इतनी गंदगी, इतने पापाचार, इतने खराब लोग हैं, फिर भी ये लोग भी मतलब फिर भी गंगा को गंदगी फैला रहा है, फिर भी वो पानी सड़ नहीं रहा है। तो सोचिए कितना हाई फ्रिक्वेंसी में वो पानी तैयार हुआ होगा। तो इसका वो भी टेक्निक है। आप भी किसी पानी को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी नदी का पानी लेकर आइए, एक अच्छा वाइब्रेशन दीजिए एक ही दिन में टाइम डिसाइड कीजिए, 6 से 12 तक अच्छा वाइब्रेशन देगा, 12 से 5 बजे तक नेगेटिव वाइब्रेशन देगा। दोनों पानी को रख दीजिए, 10 दिन बाद देखिएगा एक पानी सड़ जाएगा, एक पानी अच्छा रहेगा। तो ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप इससे हमारे माइंड पे, मन पे क्या इफेक्ट आता है देखिए। जैसे कि ज्वार भाटा जिसको कह जाते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी हमारे मन में प्रभाव होता है, एक कलर देखने से भी हमारे मन में प्रभाव होता है। आज अगर ठंडा है तो उससे भी अपना मन में प्रभाव होता है, गर्मी है तो भी मन में प्रभाव होता है। तो ऐसे हर चीज़ का मन में प्रभाव होता है, सिर्फ वाटर का नहीं, हर चीज़ का प्रभाव होता है। इसलिए ना वो पहले इस तरीके से 5 तत्वों को वाइब्रेशन दिया जाता है। तो हमारे शरीर में 5 तत्वों को बैलेंस रखना, 5 तत्व पवित्र होना चाहिए। देखिएगा आग, जैसे कोई मंदिर का प्रसाद देखिएगा गैस से नहीं बनेगा, क्योंकि उसको अपवित्र माना जाता है, लकड़ी से बनेगा, उसको पवित्र माना जाता है। हवा भी पवित्र होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला हवा होना चाहिए, ठीक है, ग्रीनरी होना चाहिए। तो हर चीज़ को 5 तत्व को इसलिए प्रणाम किया जाता था ये। तो लेकिन पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि अपने शरीर में 70% ही पानी है। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना भूल गया, जैसे प्राणायाम में भी कराया जाता है, श्वास लो, सोचो कि पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये क्यों कहा जाता है? ये भी वही टेक्निक है। वो एक्चुअली में आपको टेक्निक दिख रहा है, लेकिन वो साइंस है और वो 100% सच है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर पे आ रहे तो वाटर पे ही चर्चा करते हैं। तो वाटर हमारे बॉडी में 70% रहता है। तो हम जब वाटर को चेंज करने लग जाते हैं तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी 70% चेंज होने लगता है। बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब क्या? थिंकिंग लेवल का हम बात कर रहे हैं। थिंकिंग लेवल में भी चेंज होने लगता है, क्योंकि पानी को ऐसे भी इमोशनल दृष्टि से उसको कहा जाता है कि अप डाउन है, स्थिरता, स्वच्छता। तो पानी अगर हम प्योर पिएंगे, प्योर मतलब इन द सेंस आरओ वाला नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर अगर हम उस पानी को पिएंगे तो अपने रिजल्ट अच्छा होगा। तो अब इसको कैसे करना है देखिए। ऐसे तो मोसार इमोटो ने बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल की, जैसे बोतल में लिख दिया, ग्लास में लिख दिया, लव पेन से लिख दिया, चिपका दिया, उसका भी वाइब्रेशन उन्होंने चेक किया तो अच्छा आया। तो इसको हालांकि कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे, ठीक, बस काम होना चाहिए आपको, आपका मन जो एक्सेप्ट करे उसी का आप कर लीजिए। पहला बात है कि हम तो बोलेंगे कि एक बोतल लीजिए, ठीक है, एक बोतल लीजिए, सुबह भर लीजिए, ठीक है, और उसमें जो है ना अच्छा कलर का सुंदर बोतल, जो मैंने 1 टाइम यूजेस ना हो, मैंने ज़्यादा टाइम यूज़ किया जा सकता है, ऐसा वाटर बोतल लीजिए, प्लास्टिक का हो, कांच का हो, प्लास्टिक ही लीजिए, अच्छा प्लास्टिक का ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, उसमें आपको वाइब्रेशन देना है। मान लीजिए वो पानी है, पानी बोतल ऐसे रखें, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास अगर है तो। हाँ, देखिए ये जैसा पानी बोतल है, आप देख सकते हैं, ठीक। अभी देखिए एक चमत्कार आप लोगों को बता दे रहा है। मैं भी जब वाटर टेक्निक कर रहा था कि मुझे भी चाह रहा था एक अच्छा बोतल मिले, तो मिल भी गया। और बोतल में क्या लिखा है देखिएगा, ये तो उल्टा है करके आपके पास आ रहा है, आकर्षण उपहार, अट्रैक्ट। तो ये ऐसा लिखा हुआ, मैंने जो हम लोग सोचते हैं वो मिल जाता है। अब मेरे को ये चाहिए कि ग्रीन बोतल भी मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे एक वाटर बोतल लीजिए और उसमें आप ऐसे करके सुबह भर लिए पानी, बोतल लॉक कर दिए और ऐसे करके उसको देखिए। देखते हो उसमें वाइब्रेशन, मैंने बोलिए अपने मन का बात, कि जैसे कि मान लीजिए कैसे कैसे कर सकते हैं। HRC में आप सोच सकते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, 4 टेक्निक सोच सकते हैं। तो कैसे हेल्थ में, जैसे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसको मन ही मन में फील करना है। मैं तो फील करके नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को अभी कैमरा में,
लेकिन आपको फील करना है थैंक यू यूनिवर्स, इसके ऊपर देख के ये करना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे स्वस्थ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एच हो गया। आर हो गया। आर मतलब रिलेशनशिप। मेरे सारे रिलेशनशिप मधुर, प्रेम और विश्वास से भरपूर है। मैं भी सभी लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, सभी लोग मुझे भी बहुत प्यार करता है। आई एम ए मैग्नेट ऑफ लव। थैंक यू यूनिवर्स मेरे सारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एडिशन हो गया। अब सी मतलब कैरियर। सी में आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत ही अच्छा अच्छा है, और कैरियर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहा है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, और एक एक अपॉर्चुनिटी एक से ऊपर है, एक से बढ़कर है। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। मैं स्टेब्लिश्ड पर्सन हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्टेबल बनाने के लिए और मुझे इतना सारा इनकम सोर्स देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया कि बोल दिए, क्रिएट कर लिए। अब क्या हो गया, एम मतलब मनी। मनी का फ्रीक्वेंसी की पैसा मेरे तरफ आ रहा है, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मैग्नेट ऑफ मनी। मैं अमीर हूँ, मैं असीमित संपत्ति का अधिकारी हूँ। तो ये हो गया टोटल 4 टाइप का मैंने बताया। इसमें आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं कि मुझे मेरे ड्रीम का मिल गया है, मुझे अच्छा घर मिल गया है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। बस किसी भी तरीके का टेक्निक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें ऐसे भी सोच सकते हैं मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं बहुत पेशेंस वाला आदमी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैंने कभी कुछ भी संकल्प आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम 5 6 से 10 तक लीजिए, जो ज़्यादा आपके लिए एसेंशियल है। तो ऐसे करके आप संकल्प क्रिएट किए और उस पानी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के थोड़ा हो सके तो प्रणाम कर लीजिए आप, हैं, या फिर थैंक यू बोल दीजिए। वो बोल के वो पानी को रख दीजिए और पूरे दिन भर उसको पीते रहिए। जब खत्म होगा फिर भर लीजिए, फिर संकल्प कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए। तो देखिएगा उस पानी को पीजिएगा ना, तो आपका वाइब्रेशन 100% चेंज हो जाएगा, 100% चेंज हो जाएगा। आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। आप जैसे अभी क्या करते हैं, नेगेटिव सोचने के लिए सोचना नहीं पड़ता, नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपका नेगेटिव मन में नेगेटिव आ ही जाता है, आप रोक नहीं सकते। और ये पानी जब पिएंगे ना, तो उस समय पॉजिटिविटी को आप रोक नहीं सकते। आप नेगेटिव क्रिएट, आपका हिम्मत नहीं, आप नेगेटिव क्रिएट करके आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन रेगुलर प्रोसेस में आपको डेली लाइफ में इसको आपको करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि आपका जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, जो मान लीजिए आप पाना चाहते हैं, उसको सोचिए कि हमको मिल गया, थैंक यू दीजिए, पानी को थैंक यू दीजिए और उसको पीजिए। देखिएगा वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 70% वाटर हमारे बॉडी में बिलोंग करता है। तो हिंदू शास्त्रों में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ में कहीं पे पानी मार देता है, ये दे देता है। तो ये टेक्निक ऑलरेडी हम लोगों के पास इस्तेमाल होता ही होता है। देखिएगा कि मंदिर का पानी जो है, मंदिर का पानी आप लोग पीजिएगा ना, तो मन में थोड़ा शांति फील होता है, और दूसरा पानी पीजिएगा तो नहीं आएगा। और एक बात आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंट, मैं जो बात बताता हूँ उसमें आपको कुछ लाभ मिले, लॉजिकल लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लॉजिक इसमें तो लॉजिक 100% है, लेकिन आपको समझ में आएगा तब ना। तो हम इसलिए ऐसे समझाते हैं कि देखिए, जैसे कि ये पानी है, आप एक पानी को अच्छा वाइब्रेशन दीजिए, एक पानी को नेगेटिव वाइब्रेशन दीजिए, ठीक है। और एक आदमी के पास लेके जाइए, सेम पानी, माने एक ही जगह से लिया हुआ पानी होना चाहिए। दोनों ग्लास में एक अच्छा वाइब्रेशन दीजिए, एक नेगेटिव वाइब्रेशन दीजिए, दोनों को पिलाइए। उनको बोलिए कि आप ये 2 टेस्ट करके बताइए कि कौन सा पानी अच्छा लगा। तो वो देखिएगा, वो अगर ध्यान से मैंने पिएगा आराम से, कि एकदम पानी के अंदर घुस जाइए, जैसे कि मैंने पानी को फील कीजिए कि कौन सा पानी अच्छा रहा है, कौन। तो देखिएगा बोलेगा ये पानी थोड़ा कड़वा है, ये पानी थोड़ा मीठा है। हालांकि पानी सेम है, दोनों ही पानी सेम है, दोनों कांच ही के गिलास में दिया आप या स्टील के गिलास में दिए, लेकिन दोनों का पानी का वाइब्रेशन बदल जाएगा। तो इससे आपको बदल सकता है। तो ये हो गया एक वाटर टेक्निक। और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं कि आप जितने बार पानी पीजिएगा ग्लास में, सेम वैसे क्रिएट कीजिए और उसको पीते रहिए। जितना बार दिन में 10 बार पानी पीते तो 10 बार 10 ग्लास पानी लीजिए, उसमें सेम वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, उसको पीते रहे, तो भी आपका काम बनेगा। ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोतल हो गया, तो बोतल के ऊपर लिख भी सकते हैं कि
मेरा गाड़ी मिल गया, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लोगों को दिखाने में असुविधा हो रहा था, लव, फिर कार, फिर मनी, कैरियर, ऐसे करके अच्छा अच्छा, या फिर पॉजिटिव कुछ थॉट्स, पॉजिटिव कुछ लिख के आप मतलब जो चाहते हैं वो आप लिख दीजिए पेन से, उसके ऊपर व्हाइट सेलो टिप मार दीजिए और उसी पानी को चार्जिंग भी कीजिए, चार्ज भी कीजिए और उसको पीते भी रहिए। तो एक्स्ट्रा लिख के भी आप रख सकते हैं, उससे भी पानी और ज़्यादा प्यूरीफाई हो जाएगा, उसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कोई ऐसे भी करते कि ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर हाथ रख के ऐसे वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन दिया, उसको पॉजिटिव एनर्जी दिया, फिर जाके पिया। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपको इसका एक प्रूफ बता दे रहे हैं, मैंने वाटर का नहीं बता रहे, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिएगा कि जो मंदिर का प्रसाद होता है, किसी भी मंदिर का प्रसाद, खिचड़ी खाइए आप, वो मंदिर का खिचड़ी जितना अच्छा लगेगा, आप घर में कितना भी बादाम डाल दीजिए, कितना भी आप काजू दे दीजिए, कितना भी आप नारियल दे दीजिए, दूध दे दीजिए, वो मैंने खिचड़ी हो, पायस हो, वो नहीं बनेगा जो मंदिर वाला बनता है। हालांकि वो भी सिंपली बना हुआ है, जो मर्जी हो डाल दिया, उसको हिला दिया, बना दिया, अच्छा लगता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से बना हुआ रहता है। और आपको और एक चीज़ बता दे रहे हैं, सिर्फ ये इसमें नहीं होता है कि पानी में नहीं होता, फूड में भी होता है। जैसे कि जैसे कि क्या बोले, पूरी पूरी का मंदिर है, वहाँ का प्रसाद कभी खराब नहीं होता। एक तो कारण उसका मिट्टी के बर्तन में देता है, अगर मिट्टी के बर्तन में नहीं भी देता है ना, तो भी जल्दी खराब नहीं होता है। देखिएगा, क्योंकि वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन से बना होता है। मंदिर का प्रसाद खाने से देखिएगा मन में शांति होगा। अब बाजार का खाना खाने से मन में और चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि वो उसी वाइब्रेशन से बनाता है। ना नहाता है, ना पॉजिटिविटी है उसके, ना धूप देता है, ना कुछ देता है, ना प्रियोरिटी मन से बनाता है, कुछ नहीं होता है। तो एक मन का प्रभाव हर चीज़ में रहता है, सब चीज़ में रहता है, लेकिन पानी को ज़्यादा इसमें महत्व ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए पानी में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, और इंस्टेंट रिजल्ट आप 21 दिन तक इसको इस्तेमाल कीजिए, आपका वाइब्रेशन बदल जाएगा। लेकिन मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि 21 दिन ही कीजिए, मैं यही बोलूँगा कि आप इसको कंटिन्यू ज़िंदगी का एक पार्ट बना लीजिए। जो कम टाइम मिला, कुछ नहीं मिला, तो कम से कम इतना बोल दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू, ऐसे करके बोल के आप पानी पी लीजिए, प्रणाम करके, जैसे भी हो। तो आप इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। इसलिए ना पानी का पूजा किया जाता है, जल देवी, अग्निदेव, वायुदेव, ये दुनिया भर का जो 33 करोड़ बोलते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता है, जो भी है। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको हम भगवान बना दिए। प्रकृति को भगवान बोलते हैं ना, प्रकृति को पूजा किया जाता है, प्रकृति को भगवान माना जाता है। तो प्रकृति, जल भी तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति का पंच तत्व में एक होता है। सृष्टि में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। पानी से आदमी पैदा होता है। जीने से पहले भी आदमी माँ के दूध, के घर से जब निकलता है, उसके बाद जो पीता है, दूध पीता है, वो भी तो पानी ही है ना। और जब वो मर जाता है, मरने के टाइम भी बोलता है पानी पानी, तब भी पानी उसको ही इस्तेमाल होता है। मर गया, जला दिया, तो भी आग को बुझाने के लिए भी पानी पानी पानी। तो दुनिया में हर चीज़ में पानी इस्तेमाल होता है, और पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए पानी को, वाटर चार्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको और डिटेल में जानना है या फिर कोई सलाह लेना है तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।